सिर्फ विजयवाड़ा के लिए नहीं है, ये सारे देश के लोगों को एक संदेश पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? जो आदमी, जो प्राइम मिनिस्टर हमेशा लोगों को झूठी बातें बोलता है। वो कहता है कि मोदी की गारंटी, वो कभी नहीं कहा कि ये बीजेपी की गारंटी, बीजेपी सरकार की गारंटी नहीं कहा, लेकिन हमेशा ये मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की 56 इंच छाती। अरे भाई, तुम्हारी 56 इंच छाती लेके क्या करना है? हमको पेट को खाना दो, नौकरी दो, इन्फ्लेशन बढ़ा है वो तुम कम करो। लोग भूखे मर रहे, उनका इनकम घट रहा है और आपके मित्रों का इनकम बढ़ रहा है। परसों कहे थे वो, इधर इधर राहुल गांधी और कांग्रेस वाले अदानी और अंबानी की बात करने का छोड़ दिए। टेम्पो में पैसे कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ऑटो में, टेम्पो में, बस में क्या क्या की कहा। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, इफ यू आर सो श्योर, you have seen it, why you have not stopped it? आपने क्यों नहीं रोका और अदानी अंबानी को घर पे क्यों नहीं रेड नहीं किया? इनकम टैक्स वहां क्यों नहीं डाला? ईडी की छापे क्यों नहीं मारी गई? ये सब आप करने को तैयार नहीं। जब हम टीका करते थे अदानी अंबानी के बारे में तो आप बोलते थे हमेशा ये झूठ है, लेकिन आपके मुंह से ही निकल गया। यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट अदानी अंबानी आर सप्लाइंग मनी टू कांग्रेस पार्टी, दैट्स व्हाई कांग्रेस पार्टी इज नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट देम। वी आर टॉकिंग एवरी टाइम, but you are hiding them. They are with you, and two people are looting the country. इसीलिए हमारे पास कहते हैं, दो बेचने वाले हैं, दो लेने वाले हैं। कौन बेचने वाले? अमित शाह और मोदी। ये पब्लिक सेक्टर को बेचते हैं, एयरपोर्ट को बेचते हैं, पोर्ट को बेचते हैं। सब चीज जो आपके मेहनत से बनी हुई चीजें हैं वो पूरा वो लोग बेचते हैं। और बेचने वाले वो है और लेने वाले अदानी और अंबानी है। और रोज उठ के किसको गालियां देते हैं? वो रोज उठ के गालियां देते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस ने देश का सत्यानाश किया। अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन जो था वो विजन तो तुम्हारे पास नहीं है। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाने का विजन नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में एम्स और इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऐसे जो शिक्षण में, एजुकेशन में आप करना चाहते वो नहीं कर रहे। आप सिलेबस बदलना, आरएसएस का उसमें एजेंडा डालना, गरीब लोगों को भटकाना, ये काम कौन कर रहे? मोदी कर रहे। और वो ही कहते हैं देश को एक रखेंगे। अरे आप हमेशा
ये बात करते हैं देश को एक रखने का, लेकिन मैं देखता हूं मोदी जी आज हैदराबाद में ही है शायद, या तेलंगाना में है, आंध्रा में है, मालूम नहीं। बहरहाल वो भी, मैं हैदराबाद उतरा, वो भी तेलंगाना में उतरे। तो उनका अगर मुंह खुल गया, जब मुंह खोलते हैं बात बात को यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे ये इलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर इलेक्शन है। 10 साल में तुमने क्या किया उसका हिसाब तुम दो। हमको तो तुम पूछते हो ना 40-50 साल में क्या किए, कांग्रेस 70 साल में क्या किया, आप पूछते हो। हम तो हमारा हिसाब दिए हैं। कितने लोग पढ़े लिखे हो गए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने पब्लिक सेक्टर खोले, हमने तो उसका हिसाब दिया है। और मेरे पास आज भी हिसाब है, मैं आपको दे सकता हूं। मोदी को पूछो 10 साल में कितने नौकरियां उन्होंने तैयार की, कितने नौजवानों को उन्होंने नौकरी दी, एक भी नहीं। 30 लाख नौकरियां सरकार में है। गवर्नमेंट जॉब 30 lakhs are vacant. He is not filling. Why? Because 50% vacancies will go to SC, ST, OBC, and other 50% will go to young people irrespective of caste community. That's why you don't want to give permanent jobs. तुम घूमते रहो, फिरते रहो, डेली वेजेस पे काम करते रहो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते रहो, लेकिन तुमको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी। ये मोदी जी का विजन है। और यही विजन शाह और दूसरे लोगों का है, क्योंकि जिन लोगों के पास आइडियोलॉजी नहीं रही थी वो ऐसा ही झगड़ा लगा के हुकूमत में आना चाहते हैं। जब हुकूमत में आने के बाद गरीबों को कुचलना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, और अमीर इस देश में अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है। 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जो 70 करोड़ पॉपुलेशन के पास जितना संपत्ति है उसके बराबर में सिर्फ 22 लोगों के पास है। और ऐसे लोगों को सपोर्ट मोदी जी कर रहे हैं। और हर जगह जाते ही उनको क्या यम से क्या प्रेम है मुझे मालूम नहीं। कहीं भी जाते हैं तो मंगल सूत्र की बात करते हैं, मटन की बात करते हैं, चिकन की बात करते हैं, यही बात करते हैं। और करके ये भी आजकल बोल रहे उन्होंने कि देखो भाइयों, अगर सेंसस हुआ कास्ट बेसिस पे तो आपके घर में 2 गाय है, 1 गाय मुसलमान को देंगे। आपके पास 2 एकड़ जमीन है, वो छीन लेंगे, दूसरों को देंगे। अगर आपके घर में सोना है तो निकाल के दूसरों को देंगे। यहां तक भी उसने कहा मोदी जी ने, तुम्हारे मंगलसूत्र भी सेफ नहीं रहेंगे। कोई प्राइम मिनिस्टर ये बात कर सकता है? तुम देख लो, मंगलसूत्र को छीके तुम देख लो, हम यहां लोग ठहरे हुए हैं, किस ढंग से तुम वो ले सकते हैं? हमारे मां बहनों को भी तुम छोड़े नहीं, इंदिरा गांधी को छोड़े नहीं, राहुल को छोड़े नहीं, प्रियंका को छोड़े नहीं, राजू को छोड़े नहीं, लेकिन यहां पर गरीब लोगों को भी आप नहीं छोड़ रहे।
उनको ह्यूमिलेट कर रहे और कह रहे कि तुम्हारी संपत्ति छीन लेने वाले हैं। कहां छीनने ले वाले? अरे हम रिफॉर्म्स लाते हैं, जैसा कि इंदिरा गांधी जी रिफॉर्म्स लाई। क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स लाके जिसके पास सरप्लस लैंड थी वो कानून के तहत डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो टेनेंट था वो मालिक बन गया। वो पॉलिसी है। बॉन्डेड लेबर वो पॉलिसी है, छुड़ा दिए। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वो पॉलिसी है, बैंक का राष्ट्रीयकरण करें। और उसी तरह हर चीज की पॉलिसी होती है और पॉलिसीज के तहत इस देश में हर चीज हर एक को मिलना, समानता से रहना, उनको बराबरी का हक मिलना, यह कांग्रेस और अलायंस पार्टी की नीति है। इस नीति को तुम क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारे घर में घुस रहे हैं, घुस के सब बाहर लाएंगे, पैसा बांटेंगे, सोना बांटेंगे। अरे एक प्राइम मिनिस्टर जो बहुत ही समझदार होता है वो कभी ऐसा नहीं बोलता, लेकिन यहां पर ऐसे प्राइम मिनिस्टर है हर चीज को वो उछालते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। और इंस्टिगेट खुद जब प्राइम मिनिस्टर करता है तो लोग को भड़काने का काम करते हैं, तो नेचुरली गड़बड़ हर जगह होती है। गड़बड़ कराने वाले कौन? मोदी जी। देश को डिवाइड करने वाले कौन? मोदी जी। भाषाओं में झगड़ा लगाने कौन? मोदी जी। जाति जाति में झगड़ा लगाने वाले कौन? मोदी जी। मोदी जी हर चीज वो कर रहे हैं। गाय भैंस से लेकर लैंड से लेकर मंगलसूत्र तक बात करने वाला मोदी आज देश को बर्बाद कर रहा है। और इस देश में लोकतंत्र को उनसे खतरा है, डेमोक्रेसी को खतरा है और इस देश के संविधान को भी खतरा है। देश के संविधान को आज किससे खतरा है? किसी और से नहीं, सिर्फ मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस से खतरा है। उसको हमको रोकना है। वी हैव टू स्टॉप इट। वी शुड stand with democracy, we stand with constitution, stand with fundamental rights। हमारे हकूक के लिए हम लड़ना है। रिजर्वेशन एक भाग है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स ये सब के लिए है। वो सब छोड़ दिए। मोदी जी हर जगह बोल रहे, भाइयों और बहनों, तुम्हारे रिजर्वेशन, बैकवर्ड का रिजर्वेशन निकाल के मुस्लिम को दे रहे। कहां दे रहे भाई? कौन से के कहां है? कौन सी कानून है? कहां लाए हैं? अरे स्टेट में हर जगह अपने अपने सहूलत के मुताबिक रिजर्वेशन बनता है, वो बना है। शेड्यूल कास्ट लोग भी जब रिजर्वेशन में होते हैं, एक जगह एक ही कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट हो सकती है, वही कम्युनिटी किसी और स्टेट में बैकवर्ड हो सकती है। ये देख लीजिए आप। लेकिन यहां मोदी जी ऐसा सबको एक भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। झूठ पे झूठ बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो झूठों का सरदार मोदी जी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट्स बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा पहले इलेक्शन में? व्हाट ही सेड? कांग्रेस पार्टी स्विस बैंक में काला धन रखी है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो भी काला धन स्विस बैंक में रखे हैं। वो पूरा मिला के हर एक को
15 lakhs देता हूं, ये बोला या नहीं? Whether he said or not, he said. It means that he is lying. He is a liar. And if I say that he is a liar, some people don't agree. Why? Because they want only a leader like Modi only. He said in the next 15, 16, I will give 2 crores jobs to our youths. Every year 2 crores. अब 10 years हो गए, 10 साल हो गए, 20 crores जॉब देना था या नहीं? नहीं देना था। दिया किसी को? Has he given jobs? 20 crore job has he created? Has he given? No. Means he is a liar. I see that Prime Minister usually won't lie. But this Prime Minister, everything is lying. He said, किसान, उसकी आमदनी मैं डबल करूंगा. I make his income double. Has he done it? No. Everything he has not done. Then why the BJP RSS people are propagating that he will do good for the country, good for youths, good for SC, ST, OBC, backwards. A man who is basically a liar, who has not given anything to the people, poor people, he always tells like this. Not only this, he also says, मैं 80 करोड़ लोगों को, 80 crores people, I am giving free food, 5 kg. Food Security Act, according to that, when all UPA friends are here, Sonia Gandhi took a lead and every party supported. 35 kg we were giving. And this fellow 5 kg giving and telling 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में खाना दे रहा हूं. अरे तेरे 5 kg कहां, मेरे 35 kg कहां? Such things he tells and he is going on telling. But anyway, I don't want to tell much more because already you are sitting here since 2-3 hours. And now this is the time. The elections are coming. You have to be careful. Your aim should be to defeat BJP, to defeat Modi, to defeat RSS. We don't have any personal grudge against Modi, but we have grudge against their ideology, their philosophy. What RSS and Modi ji is doing, his ideology is harmful to the country. Therefore, we have to take united stand and we should be very strong in our views, our conviction, our ideology, and we should teach a lesson this time. Somehow people in 14 and 19, they leisurely took. But this time don't take, please. It is for your sake, your children's sake, your future generation's sake, that you have to do it. And I hope you will save the Constitution
you will save the democracy, you will save your own fundamental rights, and you will save the reservations of SC, ST, OBC, those who are poor. With these words, I request you once again, you all, candidate, acha, I thought that, All the candidates are also there. Assembly candidates are. oh, here, our all assembly candidates are here. And parliament also. Kindly vote for them. Whatever symbol with these people. Because CPI, CPM different symbol. CPI is different. Congress is different. We all are one to defeat Modi. We all are one to keep unity in this country. We all are one to safeguard your interest. We all are one to give you employment, give you stop this inflation and all these things. And छोड़ो इनको क्या करते कौन कौन है ये यहाँ बीजेपी नहीं है जगन तो है और चंद्रबाबू नायडू है वो बीजेपी जैसा ही है ना भाई दे आर विथ बीजेपी बी टीम अब ये टीम को बोले तो क्या यू कैन क्रिटिसाइज ए टीम along with that B team will automatically come. So these, because they don't have ideology, they are following Modi. It means that they are going against you poor people. And a man who votes for BJP, a man who votes for Chandrababu Naidu, a man who votes for Jagan, it means that he is voting for BJP. That you keep in mind. And everybody got benefit from Congress only. Where was Chandrababu Naidu? Which party? Born in Congress, brought up in his Mamu's party. So original, the foundation seed is Congress. And that fellow is abusing Congress. Who is Jagan? Congress. So he is also attacking us. So these people got everything, prosperity and name in Congress because of Congress, and they themselves are abusing to the Congress party and other parties who want to safeguard the country and keep the unity in the country. So I request all my brothers, what is your name? Bhargav Valluru. भार्गव वल्लूरू ये देखिए हमारा पार्लियामेंट कैंडिडेट काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ Faisal Baburao, CPM. बाबूराव सीपीएम G. Koteshwar. जी कोटेश्वरराव Vijayawada West. विजयवाड़ा West. वेस्ट ओके कांग्रेस पार्टी विजयवाड़ा ईस्ट ईस्ट विजयवाड़ा नांचारयाजी ओके थैंक यू नो प्लीज यू टेल I'm Tandhya Kumari from Tirur constituency. little loud okay నల్లగొర్ల శివశ్రీ లక్ష్మీ జ్యోతి యాదవ్ ఫ్రమ్ పర్చూర్. बोलो भाई आपका नाम B. Kiran, Mailoram constituency. I am district Congress party president. चलो चलो हटिए आप కర్ణాటక అప్పారావు జగ్గైపేట నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ थैंक यू